फैशन.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि पुरानी सलवार से लहंगा कैसे बनाते हैं या फिर लॉन्ग स्कर्ट कैसे बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ एक बेल है उसे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन आपकी ईमेल आईडी में मिल जाए। देखो सलवार होती क्या है। सलवार एक ऐसे गैदर्ड होती है ऊपर से, यानी कि यहाँ पे चुन्नट होती है और ऊपर इसके बेल्ट होती है। ठीक है, अगर हम इसको खोल दें बेल्ट को और इस चुन्नट को भी खोल दें प्रॉपर, ठीक है, इस चुन्नट को भी खोल दें तो ये सलवार का कपड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये इसके लिए आप कोई भी सलवार ले सकते हो। ये प्लेन सलवार है, हम ये वाली प्लेन सलवार भी ले सकते हैं। आप ऐसी सलवार भी ले सकते हो जिसके पोंचों में वर्क हुआ है। ठीक है, और मेरे पास ये ब्राइट कलर की सलवार है तो मैं लहंगा इस कलर का बना रही हूँ आज। आप बिल्कुल सिंपल सलवार, प्लेन सलवार भी ले सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है इस टाइप का कोई इंस्ट्रूमेंट कि ये सारी सिलाइयाँ यहाँ बेल्ट इसकी अलग कर देंगे। ठीक है, तो आप भी ये बेल्ट इस सलवार की अलग कर दीजिए। बेल्ट है, इसका नाड़ा बीच में आता है। देखो इसको उधेड़ते कैसे हैं, उसके लिए हम ये बैक साइड पे आते हैं और इसकी हेल्प से हम, देखो मैंने थोड़ा सा उधेड़ा है। आप क्या कीजिए, ये सारी सिलाइयाँ जो जितनी भी यहाँ पर लगी हैं इसको निकाल लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे निकालने के बाद आप इसको ऐसे खोल सकते हैं। आपको सिर्फ बेल्ट अलग करनी है इस सलवार से। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी चुन्नट है वो सारी अलग करनी है। ऐसे हम अब आराम से ये खोल सकते हैं। ठीक है, इसको पूरा एंड तक खोलिए। इस पूरे बेल्ट को अलग करना है। ऐसे ही हमने इसका बेल्ट हटाकर हमारे पास ये बचा। और अगर आपको ये उधेड़ने में मुश्किल लग रहा है तो आप इसको सीधा सिंपल कट भी कर सकते हो। ठीक है, और अब उसके बाद ये प्लीट्स रह गई हैं इसमें कुछ, देखो ये कुछ प्लीट्स रह गई हैं तो इसको भी हम उधेड़ देंगे सीमर की हेल्प से। बेल्ट को सलवार के साथ अलग करके और उसके ये सारे प्लीट्स खोलने के बाद हमारे पास ये ऐसे सलवार आई। ठीक है, इसको बीच में से आप चाहे तो इसको भी उधेड़ सकते हैं। ये सेंटर पॉइंट उधेड़ना है, नहीं तो आप डायरेक्टली कट कर दीजिए, यहाँ तो कोई इशू नहीं है। लीजिए, बीच में से हमने ये कट कर दिया। ठीक है, तो अब आएगा मैजिकल पार्ट। ये सलवार लहंगा बनेगी कैसे। ये हमने सेंटर में से काटा है, इसको हम बिल्कुल नीचे ले आएंगे और ये जो साइड्स हैं ये वाली ये बीच में आ जाएंगी। ये देखो, इसको ऐसे टर्न करना है। लीजिए, ऐसे टर्न हो गया। ऐसे ही ये वाला जो पार्ट है इसको बिल्कुल अपोजिट टर्न कर देना है। देखिए ये टर्न हो गया। अब आप इसमें ये सलवार का ये जो पोंचा होता है ये कट कर सकते हैं, क्योंकि सलवार का पोंचा मोटा होता है, इसको हम कट कर देंगे। देखिए इस सलवार का पोंचा हमने काट दिया। ये जो हमारा सलवार का पोंचा है ये ऊपर आ गया। और अगर आपका सलवार के पोंचे में वर्क हुआ है तो आपका ये वर्क बिल्कुल सामने सेंटर में दिखाई देगा, जैसे कि लहंगा में होता है। इन केस आपकी सलवार बिल्कुल प्लेन है तो ये प्लेन दिखाई देगा, लेकिन तब भी ये बहुत सुंदर लगता है प्लेन वाला लहंगा भी। ठीक है, तो इसको हम बीच में से भी कट कर सकते हैं। हम एक और मैजिक करेंगे। ये जो हमारा सलवार का ये मिडल पार्ट होता है जिसमें ये स्ट्रिंग होती है, नाड़ा, इसको हम साइड पर लेकर आएंगे। इसको हम साइड में ले आएंगे तो अब यहाँ पर आप साइड में लटकन भी लगा सकते हो। देखिए, आप अब सिलाई मशीन पर जाइए, सुइंग मशीन पे। अगर आपके पास सुइंग मशीन नहीं है तो आप ये टेलर से भी करवा सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, इसको हम ऐसे खोलेंगे और मिडल पार्ट्स एक दूसरे के साथ दोनों लेग्स के ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, सुइंग मशीन पर जाकर ये सेंटर में 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको सिल देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे, इसको स्टिच कर देंगे। अब आपको चेक करना है कि आपको टोटल लेंथ कितनी चाहिए। इसके ये जो पार्ट है इसको आप इस बेल्ट के साथ जोड़ दीजिए और याद रहे ये बेल्ट बीच में से लेकर हमने ये साइड पे ले आए, इसकी साइड ओपनिंग पर ले आए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ पर लटकन भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम 1/2 इंच के ऊपर ही रख देते हैं सो दैट हमें पता चल जाए कि अगर हम स्टिच करेंगे इसको
तो इसका मार्जिन कितना आएगा अंदर, ठीक है। अगर आपका ये सलवार की ये वाली बेल्ट और ये वाला जो आपका सलवार का ऊपर का बना है, अब कमर वाला बना है ऊपर का पार्ट, ये अगर छोटा है जैसे कि अभी मेरे केस में आ रहा है, तो इसको बिल्कुल इक्वल करने के लिए आप इतना कट कर दीजिए, यानी कि इस बेल्ट को यहाँ पर अगर आप ज्वाइन करोगे तो इसके बिल्कुल इक्वल आएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे ताकि इक्वल आ जाए। उसके बाद आप ऊपर से लेकर नीचे तक लेंथ नापिए कि आपको रिक्वायर्ड लेंथ कितनी चाहिए। रिक्वायर्ड लेंथ यहाँ पर कम आ रही है तो इसकी लेंथ हम बढ़ा सकते हैं लेसेस लगाकर। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मेरे केस में 36 आ रही है, तो हम यहाँ पे हर जगह पर 36 निशान लगा लेंगे, हर जगह पर उतना ही निशान लगा लेंगे ताकि सर्कुलर शेप आ जाए यहाँ से। इसको कट करने का एक और तरीका है, इनको एक दूसरे की तरफ रख के दोनों को सेम अगर गोलाई देनी है, इसको कट करने का ये भी तरीका है। लीजिए हमारा लहंगा बॉटम रेडी है। देखिए मैंने इसको सेंटर से स्टिच कर लिया है, ऐसे सेंटर से स्टिच करके मैंने इसको पहन के देख लिया है, ठीक है। तो पहन के ये बिल्कुल ठीक आ रहा है इसकी कमर, और मेरी जो बेल्ट है ये ज़्यादा है, तो इसकी बेल्ट को मैं, ये देखिए इसका याद रहे ये साइड से, ये लटकन के लिए ये साइड पे आएगा, ठीक है। ये साइड पे आएगा और यहाँ से हम इसकी बेल्ट को छोटा कर लेते हैं, क्योंकि मेरे केस में ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर आपके केस में ये कम हो रहा है तो आप इसको इसके बेल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखकर और फिर इसको कट कर लीजिए, और लास्ट में हम इसकी लेंथ बढ़ा देंगे। फिर अभी ये बिल्कुल ठीक है तो इसको हम यहाँ तक स्टिच करेंगे, क्योंकि ये बेल्ट हमें कम चाहिए। जितनी सलवार की बेल्ट ज़्यादा होती है, इसकी बेल्ट हमें लहंगे की कम चाहिए मेरे केस में। देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। लहंगे को हम उल्टा कर लेंगे, गलत साइड पे ले आएंगे। अब ये लहंगे की गलत साइड है, ठीक है। तो इसके याद देखिए ये साइड पे रहेगा, ये कौन सी साइड पे रखना है आप उस साइड पे रख लीजिए। ऐसे इसके अंदर डाल देंगे। ये हमारे बेल्ट की सही साइड है और लहंगे की गलत साइड। बेल्ट की सही साइड हम इसके अंदर डालेंगे। लीजिए अब साइड से, एक साइड से स्टार्ट होंगे और स्टिच करेंगे इसको। एक साइड से स्टार्ट होंगे और इसको पूरा एंड तक ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस बेल्ट को लहंगे के साथ अटैच कर लेंगे। अगर आपका ये कपड़ा बिल्कुल प्लेन है तो आप इसकी लहंगा या स्कर्ट भी बना सकते हो, और अगर का कपड़ा प्रिंटेड है तो ये आपकी लॉन्ग स्कर्ट बन जाएगी, ठीक है। इसको पूरा लास्ट तक ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर लीजिए। ये बेल्ट को साथ स्टिच करने के बाद हमारा लहंगा रेडी है। और अगर आपका ये सलवार में डिज़ाइन नहीं था, प्लेन था, तब भी ये लहंगा बहुत प्यारा लगेगा। बिल्कुल प्लेन सलवार से भी आप बना सकते हैं। मेरे वाले में तो डिज़ाइन था और ये बिल्कुल लुक आ गया है अच्छा। आप इसको एज अ स्कर्ट ही पहनना चाहते हैं तो आप नीचे कुछ भी मत लगाइए। अगर आपका ये लहंगा ऐसा है, इसको आप ऐसे ही रखना चाहते हैं तो जस्ट बॉटम टर्निंग कर लीजिए। लास्ट में से एक बार इसे फोल्ड कीजिए, एक बार और फोल्ड कीजिए और सिलाई लगा दीजिए पूरा घेरे में, ठीक है। ये लहंगे का घेरा आ गया है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें आप अगर और डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो इस प्रकार इतनी चौड़ी या इससे ज़्यादा चौड़ी भी ले सकते हो लेस, या इससे कम चौड़ी भी ले सकते हो, आपकी चॉइस पे है ये। और उसको बॉटम टर्निंग करने के बाद आप थोड़ा सा लास्ट में से 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए या फिर बिल्कुल एंड में भी लगा सकते हो इसको, ठीक है। ये लेस पूरे लहंगे में लगा दीजिए, ठीक है। देखिए इस पूरे लहंगे में आप लेस लगा सकते हैं लास्ट में घेरे में, ठीक है। इस लेस को प्रॉपर लगा लीजिए इसे घेरे के अकॉर्डिंग। ये देखिए इसमें मैं आपको लेसेस के ऑप्शन बता रही हूँ। ये तो थोड़ी इतने साइज़ की लेस है, आप इससे डबल यानी कि जो लेस इतनी चौड़ी होती है आप वो भी लगा सकते हो, या फिर अगर आपके पास चौड़ी लेस नहीं है तो इसको 2 बार लगा लीजिए तो ये चौड़ी हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप की लेस इसके ऊपर लगा सकते हैं लास्ट में ऐसे, नहीं तो आप ये वाली लेस लगा सकते हैं थोड़ी कम चौड़ी, इस टाइप से लास्ट में लगा लीजिए। इस टाइप से आप और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। बिल्कुल पतली चाहिए
तो आप भी पतली वाली लेस लगा सकते हैं। अगर इसके लेंथ बढ़ानी है, लंबाई बढ़ानी है, तो इसके नीचे ऐसे फ्रिल वाली लेस भी आप लगा सकते हैं, इस टाइप से नीचे जैसे मेरे इस सूट पे लगी है, इस टाइप की लेस लटकन वाली लगा सकते हैं। इसके नीचे टसल्स आजकल चल रहे हैं, तो वो नीचे भी लगा सकते हैं। बिल्कुल न्यू डिफरेंट लुक बन जाएगा इस लहंगे का, ठीक है। अगर इसकी लेंथ बढ़ानी है तो लटकन वाली लेस लगा लीजिए इस टाइप से। आपको कोई लेस नहीं लगानी, इस लहंगे को सिंपल रखना है या फिर एज ए स्कर्ट रखना है, तो ये लहंगा ऐसे ही रेडी है। तो हमारा लहंगा रेडी है और मैंने इसकी साइड में जो नाड़ा डाला था उसकी जगह एक दूसरा मैचिंग कलर का डालकर और लटकन लगा दी है। ये यहाँ पर मैंने लटकन लगा दी है, ठीक है। इससे इसके और भी ज़्यादा लुक अच्छी आ रही है। लास्ट में हमने लगाई लेस और इस लहंगे को आप सूट के साथ ही पहन सकते हैं, तो ये आपका लहंगा सूट बन गया, या फिर आप ब्लाउज़ के साथ पहन सकते हैं तो आपका प्रॉपर लहंगा चोली बन गया, ठीक है। इसी टाइप से आप अपना सिंपल लहंगा या लॉन्ग स्कर्ट भी बना सकते हैं ऐसे ही। और ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ से इसकी लटकन। नेक्स्ट मैं आपको सिखाऊंगी डिफरेंट टाइप की, इस टाइप की डोरीज कैसे बनाते हैं। ये तो एक ही टाइप है, आपको मल्टी कलर की, पतली, मोटी और बहुत सारी डोरीज एक ही वीडियो में बनाना सिखाऊंगी, तो ज़रूर देखिएगा। niaimagination.com देखते रहें। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब के साथ एक बेल है, उसे क्लिक कीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन आपकी ईमेल आईडी पे मिल जाए जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं। आप मेरा फेसबुक पेज नी इमेजिनेशन भी लाइक कीजिए, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं स्विंग चैट ग्रुप पे और अपनी मेकिंग्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।